हेलो बच्चों, 10वीं की मैथ की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। हम 4.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। द्विघात समीकरण का आखिरी एक्सरसाइज है ये। तो ये देखो बेटे, सवाल है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मतलब ये जांच करो कि क्या इसके मूल बनते हैं, कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं, वास्तविक बनते हैं या काल्पनिक बनते हैं, क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, जब बुखार होता है तो हम थर्मोमीटर से चेक करते हैं ना, बुखार है तो कितना है। तो उसी तरह से किसी द्विघात समीकरण के मूलों की जांच करनी हो तो हमें डी निकालना पड़ता है बेटा। डी क्या चीज़ है, देखो, b² - 4ac। मतलब जो हमें ये समीकरण दे रखा है ना, इसमें बेटे ये a है, ये b है और ये c है। ये पहचान होनी चाहिए हमारे को, एकदम से जुबानी पता लग जाए ये a है, ये b है और ये c है। ABC का हम जब चुनते हैं तो माइनस का निशान भी साथ में चुनते हैं, ठीक है। तो अभी हम b देखते हैं, क्या लिया हमने, -3। b की जगह b² हो गया, -3 का स्क्वायर, -4 गुणा a की जगह आएगा 2 और c की जगह आएगा 5। तो बेटे 3 तिया 9, ठीक है, और -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो बेटे ये माइनस का 31 आ गया हमारे पास। तुम अपने आप देखो, 9 रुपये आए और 40 रुपये गए, तो इसका मतलब नुकसान हुआ हमें 31 का, तो -31। तो बेटा जब ये माइनस में आ गया तो ये लेस है 0 से, ठीक है। इसलिए जो डी है ऋणात्मक है, मतलब माइनस वाला नेगेटिव है। इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल मतलब हल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इसके मूल वास्तविक नहीं बनते। ये पहले कर लिया हमने, ठीक है, आगे नहीं करना। उसने कहा था यदि मूल निकलते हैं तो उसको ज्ञात करो। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया बेटा। अब हम ये वाला क्वेश्चन मिटो देते हैं बेटा। ऊपर वाला हिस्सा आपको शायद दिखता ही रहेगा, थोड़ा सा कट जाएगा, ये लो, ठीक है। अब पढ़ा ही हुआ आपने, जो लिखा हुआ है ना। तो अब उसका हम अगला भाग लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, दूसरा है 3x² - 4 वर्गमूल 3x + 4 = 0। उसी तरह से बेटे मैं क्या निकालूंगा, b² - 4ac। तो b क्या है, -4 वर्गमूल 3, सारे का वर्ग लगा लेंगे, माइनस गुणा 4, a की जगह 3, c की जगह 4। यदि माइनस होता ना यहाँ पे तो यहाँ ब्रैकेट में माइनस लिखता हूँ। 4 × 16, 16 × 48, ये बेटे 48 आ गया। और ये भी देखो, -4 वर्गमूल 3 को 2 बारी गुणा करोगे ना, यहाँ देख लो एक बारी, आपको याद हो जाएगा। माइनस से माइनस गुणा किया प्लस, 4 × 4 16, ये 16 बन गया। और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा हुआ, 3 बना, तो 16 × 48। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, वर्गमूल 9 बनता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ भी बेटे 48 आ गया, 48 - 48, तो ये क्या आया, 0। हाँ जी बेटा, आगे देखो। अब हम b² - 4ac हमने कितना निकाला, 0 निकाल लिया। तो बेटा ऐसा हो ना, तो तब ये होता बेटे, इसलिए सॉरी, यहाँ लिखेंगे, इसलिए जो ये द्विघात समीकरण दिया ना, समीकरण के हल होंगे। लेकिन कैसे होंगे बेटे, दोनों हल कैसे होंगे, बराबर। मतलब दो आंसर जो आएंगे ना, दोनों मूल बराबर होंगे। अब
ठीक है। अभी इसको करके भी दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था ना कि आगे मूल निकाल के भी दिखाओ। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, अभी जगह मिलेगी ना मुझे लिखने की। लो बेटा, अब हम इसके मूल निकाल देते हैं। पहला मूल हम निकालते हैं माइनस बी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस वर्गमूल में लिखेंगे डी। डी मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी निकाला ना हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो बेटा बी क्या है हमारे पास इस सवाल में, माइनस का 4 वर्गमूल 3। देखो ये तो सूत्र का माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा साथ में, वर्गमूल में 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 2 गुणा 3, नीचे ए की जगह 3 है बेटे, देखो ए के स्थान पर ये ए है और ये बी है। मैं इस पे दोबारा से बता रहा हूँ, ये सी है तो मैंने बी की 2 माइनस 4 ए, ये ए है 3 और सी है 4। ठीक है, इसको बेटे जमा का हमारे पास आ गया 4 वर्गमूल 3 और उधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो बटे में 6। ठीक है, जो दूसरा निकालेंगे ना वह यहाँ माइनस लगा लेंगे, बस यहाँ माइनस लगा लेंगे। तो कहने का मतलब यही आएगा आंसर, सेम आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x का मान आ गया बेटे 2/3 और 2 के साथ क्या लगा हुआ है, वर्गमूल 3। ठीक है, आया समझ में। अब जो दूसरा हमने निकालना है तो यहाँ पे हम उसको, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम उसको माइनस कर देंगे, इस जगह यहाँ माइनस करेंगे। तो ये लो, ये दूसरी वैल्यू में निकाल देता हूँ। ठीक है, ये दूसरा x निकाला, ये भी काट के सेम वही आया। तो इसका मतलब आंसर क्या है, जो 2 आंसर हमें प्राप्त हुए वो हैं 2 वर्गमूल 3/3, 2 वर्गमूल 3/3। ये इसके 2 मूल हमने निकाल दिए। ये प्रश्न पहले का दूसरा था जो हमने कर लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो इसी वीडियो में। तीसरा भाग है पहले का। तीसरा भाग है बेटे 2x की 2 माइनस 6x जमा 3 बराबर 0। हमने देखना है कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं, तो डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह माइनस का 6 आएगा, 6 माइनस वर्ग माइनस 4 गुना ए की जगह 2 और सी की जगह जमा का 3। तो बेटे छिकम 36 हो गया, ये 8 हो गया, 4 दूनी 8 दिया 24। तो ये हमें मिल गया 12। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है बेटा माइनस के साथ और ये सी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, तो अब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग, मतलब सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग आए, आंसर सेम नहीं आएगा। अब x कैसे निकालेंगे, तो माइनस बी पहला मूल, ठीक है, प्लस वर्गमूल में डी 2a। तो क्या आएगा बेटा इसमें, माइनस बी की जगह आएगा हमारे पास माइनस का 6 है, वर्गमूल डी के स्थान पर आएगा 12 वर्गमूल में, ठीक है, बटे में 2 गुना 2, ए की जगह 2 है। तो बेटा ये हो गया 6 जमा देखो 12 को लिख लो 4 गुना 3, ठीक है, 4 का वर्गमूल बन जाता है, 4 का वर्गमूल बन जाता है 2, ये बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में रह गया 3। ठीक है, तो 12 का वर्गमूल हमने निकाला, 12 का वर्गमूल बराबर ऐसे, ठीक है, ये निकला। तो पूरा नहीं निकलता लेकिन मिश्रित वर्गमूल निकल जाता है इसका, तो बटे में 4। ठीक है, इसको बस ऐसे ही दिखाना पड़ेगा बेटे। ठीक है, तो ये तो पहला मूल आ गया बेटा। दूसरा मूल होगा तो उसमें यहाँ प्लस की जगह क्या लगा लेंगे, माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस। ठीक है, आ गया बेटे समझ में, बोलो। ऐसे है बेटे ये। हम ये भी कर सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल लें इसमें से,
2 कॉमन निकालेंगे तो 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में 4, 2 से 2 काट दिया। देखो मैंने 2 कॉमन निकाला ना, 2 तिया 6, 2 इधर से बाहर चला गया, वर्गमूल 3 रह गया। ठीक है, इस 2 से ये नीचे वाला 4 काट दिया। हमारा आंसर आ गया बेटे, यहाँ माइनस भी लिख देता हूँ। ये जमा माइनस इकट्ठा लिखने का मतलब पता क्या है कि एक जमा वाला आंसर है, एक माइनस वाला आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर इस सवाल में क्या आया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हमारा आंसर आया 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में क्या था बेटे, 2 था। ठीक है, और एक दूसरा आंसर क्या है, हमने इकट्ठा लिख दिया था ना, एक ही लाइन में इकट्ठा भी लिख सकते हैं, टाइम बचता है ना हमारा। ये देखो एक बार ये आया बेटा मूल, एक ही आया, 2 मूल ये आए तीसरे प्रश्न में, पहले के तीसरे प्रश्न में ये आंसर आया बेटा। ठीक है, तो कर लेना, चेक कर लेना, आंसर भी चेक कर लेना बेटा। कई बार अब मैं जब ये कराता हूँ ना तो मेरा एक हाथ इधर लिखने में व्यस्त होता है, मैं आंसर चेक नहीं होता कई बार मेरे से, वीडियो भी बड़े हो जाते हैं, भेजने में बहुत दिक्कत आती है फिर। ठीक है, ओके बच्चों।